अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम सभी के घर में 3 वक्त का खाना भी बनता है, लेकिन खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त और खाना खाने के बाद हमारी कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमारे और परिवार के लोगों के पास्ट की बात कर ले, जो अभी फिलहाल प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उस पर इफेक्ट डालती है। और वो आदतें कौन सी है, क्या उनके असर हैं, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, क्योंकि ये आदतें ऐसी होती है, अक्सर इन छोटी आदतों को लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, ऐसे खा ही लिया तो क्या, खाने की बर्बादी कर दी तो क्या, लेकिन क्या वाकई से भविष्य पर भी असर होता है? बताएं दर्शकों। देखो अंजलि, ऐसा है जी कि अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं जी तो सनातन धर्म में अन्न को देवता माना गया है। अन्न को देवता माना गया है। अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवा। और पूरे सृष्टि का निर्माण जो है अन्न के द्वारा ही होता है, और पूरे सृष्टि का पालन पोषण अन्न के द्वारा ही होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जी। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देश पार्वती। और अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा देवी है। अन्न का निरादर देवी देवताओं का एक तरह से अपमान है। जो लोग गेहूं की बर्बादी करते हैं, जो लोग अपने घर में गेहूं ठीक से नहीं रखते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो लोग अपने घर में हमेशा ज्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंकते हैं, उनको हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अहम की भावना कर जाती है, जिसके कारण उनको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। खाना बर्बाद करने वालों के लीवर और सिर में हमेशा तकलीफ रहती है। जो लोग फ्रिज में खाना 3-4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब हो जाने पर उसे फेंक देते हैं, उन पर सूर्य और बृहस्पति ग्रह का हमेशा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन उतना ही बनाना चाहिए जितने का उपयोग हो। और 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप आटा गूंथ करके और उसको फ्रिज में रख दे रहे हैं और सुबह का आटा शाम को आप यूज कर रहे हैं, तो जैसे आटे को आप गोलाकार करके किसी कटोरी या थाली में करके फ्रिज में रख रहे हैं, तो जो आकार आपके आटे का है वही आकार पिंड का होता है जो पितरों को दिया जाता है। और जब ये गोलाकार पिंड आपके फ्रिज में दिखता है तो उस पे पितर मंडराने लगते हैं, तब वो पितरों का भोगा हुआ अन्न हो जाता है। और उसी की बाद में आप रोटी बनाकर परिवार के लोगों को खिलाएंगे तो वो पितरों से दूषित अन्न जो है कभी बुद्धि को ठीक नहीं रखेगा। इसलिए घर में खाना बनाने वाले लोगों से, खाना बनाने वाली देवियों से ये मेरा आग्रह है कि थोड़ा भले आपको ज़्यादा काम करना पड़े, लेकिन आप उतना ही आटा गूंथिए जितने की रोटी बनाना आवश्यक है, उतना ही आटा गूंथिए। और अगर आटा ज़्यादा भी गूंथ लिया है तो उसको गोलाकार करके आप फ्रिज में न रखिए, उसको लंबा करके ही फ्रिज में रखिए, तो वो शायद दोष से बच जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।